नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पी सेशन में स्वागत है। पॉलिटी का रिवीजन सीरीज चला रहे हैं। अभी हम क्वेश्चंस के थ्रू पॉलिटी का रिवीजन करते हैं हम, जिसका ये नेक्स्ट वीडियो है। और आज हम किससे संबंधित क्वेश्चन करेंगे? राज्य और संघ राज्य क्षेत्र, और इसके अलावा नागरिकता संबंधी बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। लगभग में 70 के करीब में क्वेश्चंस आएंगे इस सेट में। और अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं पॉलिटी से, तो उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको जाके आप ज़रूर देखिए। बीपीएससी जो 67वीं हुई कैंसिल हो गई, लेकिन उसमें मेरे वीडियोज़ से लास्ट के 3-4 मॉडर्न हिस्ट्री के वीडियोज़ से 10 से 15 के करीब में क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप जाके चेक भी कर सकते हैं, उसको क्वेश्चन लेके चेक कर सकते हो, गारंटी देता हूँ मैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटी का रिवीजन सीरीज। और इसके अलावा आपको मॉडर्न हिस्ट्री का प्रैक्टिस करना हो तो 1000 से ज़्यादा मॉडर्न हिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, 1947 के बाद तक करवाए हुए हैं मैंने, उसको आप जाके कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस किन नामों से किया गया है? पहला क्वेश्चन है, आप बताइए किस किस नाम से किया गया है संविधान में? हमारे देश का नाम क्या है ये पूछा है, तो क्या है इसका आंसर? हो जाएगा ए, भारत और इंडिया। इंडिया दैट इज भारत जो इंडिया है, या इंडिया जो भारत है, ऐसे ही करके लिखा हुआ है ना। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो यहीं पर हमारे देश का दो नाम स्वीकृत है संविधान में, भारत है या फिर इंडिया है। ओके, बाकी हिंदुस्तान, आर्यावर्त, आप लोग ये सब सोच रहे होंगे, तो ये सब बस कहने के लिए है, लेकिन ऑफिशियल नाम हमारे देश का भारत और इंडिया है। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत क्या है? इसका आंसर डी हो जाएगा, राज्यों का यूनियन है। राज्यों का यूनियन है, संविधान 1 में लिखा हुआ है ना, यही लिखा हुआ है जो यहाँ पर हमने पढ़ा। इंडिया दैट इज़ भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। संविधान के निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? भारतीय संसद नया राज्य का निर्माण किस आर्टिकल के तहत करती है, ये पूछा है आपसे। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्टिकल 3 के तहत। भारत के संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों का निर्माण, उनके क्षेत्र, सीमा तथा नाम में परिवर्तन की शक्ति भारतीय संसद में निहित है, और ये साधारण बहुमत से कर सकती है संसद। साधारण बहुमत यानी कि 100 में से 51 आदमी अगर वोट कर देंगे तो इसलिए पास हो जाएगा बिल, और ये संविधान संशोधन भी नहीं कहलाता है। नए राज्यों के गठन की शक्ति निहित है, किस में निहित है? तो संसद में निहित है नए राज्यों के गठन की शक्ति। पिछले लेक्चर में हमने किससे संबंधित क्वेश्चन किए थे? तो हमने पिछले लेक्चर में शासन संबंधी क्वेश्चन किए थे, और मूल अधिकार। उसके अलावा हमने राष्ट्र का जो प्रतीक है हमारा झंडा या राष्ट्रगान, ये सब कब अपनाया गया, ये सारा कंप्लीट हम कर चुके हैं पॉलिटी में, उसको आप जाके देख लेना प्लेलिस्ट में। भारत के संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसको राज्यों की सीमाओं के परिवर्तन करने की शक्ति प्राप्त है? तो किसको प्राप्त है? संसद को प्राप्त है। छठा क्वेश्चन पे चलते हैं कि एक राज्य को संघ में सम्मिलित करने अथवा नए राज्यों का स्थापना करने की कार्यपालिका शक्ति निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? तो ये संसद को प्राप्त है। कितनी ही बार पूछा है, देखो सारा रिपीट पूछा है। और अगर आप यूपीपीसीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपके लिए 1 महीना जो होगा, वो आप वीडियो को आप बस देखते जाइए मेरे साथ, मैं आपका पॉलिटी हिस्ट्री सब कंप्लीट करवा दूंगा। अच्छे क्वेश्चंस, और यूपी में बहुत रिपीट करता है क्वेश्चंस, है ना। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को मिलाने का अधिकार किसी है? किसी राज्य को अगर हम भारत के संघ में तहत मिलाना चाहते हैं तो वो अधिकार किसको है? ये भी संसद ही होगा इसका आंसर। एक ही क्वेश्चन को कितने तरीके से बार बार रिपीट करके नए, देखो ये 2014 में पूछा है, 1990 में पूछा है, ऊपर वाला क्वेश्चन 2013-14 में पूछा है, कितने तरीकों से पूछा जाता है। निम्न से कौन सी भारतीय संघ राज्य पद्धति की विशेषता नहीं है? मतलब भारत में ये चीज़ नहीं होता, ये पूछा है आपसे। स्वतंत्र न्यायपालिका बिल्कुल है हमारे यहाँ। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया है। संबद्ध होने वाली इकाइयों को राज्यसभा में असमान प्रतिनिधित्व दिया गया है। यह संबद्ध होने वाली इकाइयों के बीच एक सहमति का परिणाम है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका आंसर डी हो जाएगा, ये गलत है, ये अमेरिका में है। राज्यों ने मिलकर हमारे देश का निर्माण नहीं किया, हमारे देश ने 500 से ज़्यादा रियासतों को जोड़ के हमारे केंद्र सरकार ने देश का निर्माण किया, केंद्र ने बनाया, ना कि राज्यों बैठ के उन्होंने ये थोड़ी ना डिसाइड किया कि चलो हम सब लोग मिलकर एक देश बनाते हैं भारत नाम का। नहीं, है ना, वो अमेरिका में है। अमेरिका के बहुत सारे स्टेट मिलकर उन्होंने केंद्र को बहुत सारी शक्तियाँ देकर एक उन्होंने फेडरेशन का निर्माण किया हुआ है, वो यूएसए में पद्धति है, इसलिए इसका डी हो जाएगा। अगला है 9 नंबर, निम्नलिखित में कौन से कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? ये पूछा है आपसे। संसद विधि द्वारा एक नए राज्य का निर्माण कर सकती है, बिल्कुल सही है। इस प्रकार के विधि में संविधान की पहली अनुसूची और चौथी अनुसूची के संशोधन का प्रावधान होगा। पहली अनुसूची में क्या है? भारत में जो राज्यों हैं उनके नाम हैं। चौथी अनुसूची में क्या है कि राज्यों का जो राज्यसभा में कितनी सीटें आवंटित की गई हैं वो लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सही होगा बी भी।
सी है कि इस प्रकार की विधि को अनुच्छेद 368 के प्रयोजन के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा। अभी मैंने ऊपर कुछ बोला था, लोगों को याद होगा अगर अपने ढंग से सुना होगा तो। इस प्रयोजन के लिए विधेयक संसद में तब तक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता जब तक उसे इस राज्य के विधानमंडल को निर्दिष्ट नहीं कर दिया जाता जिसके क्षेत्र सीमाओं या नाम पर इसका प्रभाव पड़ेगा। तो इसका सबसे गलत क्या लिखा हुआ है? सी। मैंने बोला था कि अगर राज्य का जैसे बिहार से झारखंड को अलग कर दिया गया या उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ को अलग किया गया एमपी से, तो उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। आप लोग इसको याद रखना, उसको संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। इसका सी गलत होगा। अगला है, एक नए राज्य बनाने में संविधान संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? तो बिल्कुल साधारण सा बहुमत चाहिए। अगर मान लो हमारे संसद में 100 सदस्य हैं तो उसमें से 51 लोग बोल देंगे तो वो जाएगा, नया राज्य बन जाएगा। और विशेष बहुमत क्या होता है? 2/3 उसमें आपको वोट मिलना चाहिए, 2/3। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। कहाँ से? इससे मैं पूछा किस तरह से? संसद में साधारण बहुमत का कम से कम 2/3 राज्यों का अनुसमर्थन द्वारा। बिल्कुल गलत, ये विशेष बहुमत है। संसद में साधारण बहुमत द्वारा, बिल्कुल सही, बी आंसर हो जाएगा। 11 का बी आंसर हो जाएगा। 12 है कि भारत संघ नहीं है। कारण दिया है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र, सीमा, नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित करने की शक्ति संघीय संसद को प्राप्त है। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, यानी कि ए तो गलत है किंतु आर सही है। भारत संघ है, ये हमने ऊपर ही पढ़ा था। संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार राज्यों की सीमाओं को बदलने के लिए डैश की सहमति आवश्यक है। किसकी सहमति आवश्यक है? तो इसमें से इसका आंसर क्या हो जाएगा? 13 का डी। किसी की भी सहमति की आवश्यकता नहीं है, बस संसद अगर विचार कर लेगा तो बदल देगा। राज्य अगर बोलेगा हाँ या ना, देखो होता क्या प्रोसेस मैं बताता हूँ। राज्य को भेजा जाता है नोटिस कि हम आपके राज्य का नाम परिवर्तित करना चाहते हैं, आपको राज्य को बांटना चाहते हैं। उनको 14 दिन का समय दिया जाता है। ये सब दिखावटी पने के लिए होता है। 14 दिन में अगर राज्य बोलते हैं हाँ, तो अगर संसद की इच्छा, संसद उसको बदल सकता है। अगर राज्य बोलते हैं ना, तो भी अगर संसद की इच्छा होगा तो संसद बदल सकती है उसको। 14 निम्नलिखित में कौन एक नए राज्यों के निर्माण के लिए संवैधानिक उपबंध नहीं है? ये पूछा है, कौन सा संवैधानिक उपबंध नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा डी, एक राज्य संघ राज्य क्षेत्र शामिल कर सकेगा। ओके। 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है? नए राज्यों का गठन, राज्यों के क्षेत्र परिवर्तन, राज्य की सीमाओं परिवर्तन, नए राज्यों का प्रवेश। इसका आंसर डी हो जाएगा। क्या दिया है? जबकि अनुच्छेद 2 के तहत संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्य प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। अनुच्छेद 3 के तहत नए राज्यों के निर्माण, उनके क्षेत्र सीमाओं या नामों परिवर्तन का अधिकार शक्ति भारतीय संसद के में निहित है। ओके, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी। 16 नंबर पर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए, दिए गए कूट की सहायता से बताइए। संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट शब्द प्रयुक्त हुआ है क्योंकि भारतीय राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं है। ये पूछा है आपसे। एस के धारा आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार की अपेक्षा प्रशासनिक सुविधा को वरीयता दी थी। पंडित नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? 16 का आंसर हो जाएगा डी। ये तीनों ही बिल्कुल सही हैं। ओके, 17 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तीनों ही सही हैं, बिल्कुल सही हैं। 3 समिति बनी थी ना, एक फजल अली बनी है सबसे लास्ट में 1953 के आसपास बनी है। जेबीपी समिति बनी है, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया। और सबसे पहले बनी थी एस के धर समिति, है ना। एस के धर के बाद जेबीपी समिति आती है, जेबीपी समिति के बाद फजल अली आयोग आती है। फजल अली आयोग में भाषा के आधार पर पुनर्गठन की बात की गई थी, लेकिन उसने प्रशासन को वरीयता देने की भी बात की थी। जबकि जेबीपी समिति जो थी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और पट्टाभी सीतारामैया समिति, और एस के धर समिति, इन दोनों ने भाषाई आधार को बिल्कुल भी प्राथमिकता नहीं दी थी। और सबसे पहले भाषा का आधार पर बनने वाला राज्य भारत में कौन सा है? तो आंध्र प्रदेश है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 48 में आई है जेबीपी, इसको आपको सीक्वेंस में लगाने के लिए दे सकता है, इसलिए आपको इसको याद रखना चाहिए। फिर हुई गठित पहले आई धर आयोग 48 में, फिर जेबीपी समिति आती है, फिर 1949 में इसने प्रस्तुति दी। उसके बाद फजल अली आयोग बनता है 1952-53 के आसपास। भारतीय संघात्मक व्यवस्था के संदर्भ में इनमें से कौन सा कथन सही है? ये पूछा है आपसे। भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल सही। अलग होने की मात्र वकालत करने पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की सुरक्षा मिलेगी। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका हो जाएगा केवल 1। अलग होने की बात करोगे तो आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं मिलेगी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हमने कर लिया क्वेश्चन।
यदि भारतीय संघ में एक नया राज्य सृजन किया जाना है तो संविधान की किस अनुसूची का संशोधन करना आवश्यक होगा? कौन सा अनुसूची हमें संशोधित करना पड़ेगा? इसका आंसर हो जाएगा प्रथम अनुसूची करना पड़ेगा। प्रथम अनुसूची तो करना ही पड़ेगा क्योंकि उसमें राज्यों के नाम लिखे हुए हैं। संघराज्य क्षेत्र। राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए थे? 1956 में जब हमारे देश में पहली बार बृहद स्तर पर बहुत सारे राज्यों का सृजन किया गया था फजल अली आयोग के बाद, तो कितने राज्य बनाए गए थे? इसका आंसर हो जाएगा ए 14 राज्य और 6 यूटी बनाए गए थे। केंद्र शासित प्रदेश 6 बनाए गए थे, 14 राज्य बनाए गए थे। 14 6 20। ओके, देख लो फजल अली आयोग लिखा हुआ है ना, उसी के बाद बनाया गया था। भारत में कितने राज्य और संघीय प्रदेश हैं? आपको बताना है आज के हिसाब से। इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। ओके, 29 राज्य। देखो लद्दाख के बाद तेलंगाना के बाद क्या हो गया था? 29 राज्य और 7 संघ शासित प्रदेश हो गए थे। और जम्मू कश्मीर को जब अलग किया गया तो 28 राज्य और 9 संघ शासित प्रदेश हो गए। फिर दादर नागर हवेली और दमन दीव को एकीकरण कर दिया गया और 26 जनवरी 2022 से संघ शासित प्रदेशों की संख्या 8 हो गई और 28 राज्य हो गए। तो 28 राज्य और 8 यूटी हैं भारत में अभी भी। ओके, इसको आप लोग याद रखना, 28 और 8। तेलंगाना राज्य बन जाने के बाद भारत के राज्यों की संख्या होगी, उस समय क्वेश्चन पूछा था ये, तो उसका क्या आंसर हो जाएगा? बी 28 थे। भारत में कितने संघ शासित प्रदेश हैं? तो आज केवल 8 हैं। निम्नलिखित में कौन सा संघ राज्य क्षेत्र नहीं है, ये पूछा है आपसे, तो इसका आंसर हो जाएगा गोवा बिल्कुल भी नहीं है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। किस राज्य की राजधानी का नाम स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अभी तक नहीं बदला गया है? किस राज्य की राजधानी का नाम नहीं बदला गया है? तो इसका आंसर इसमें से कोई सा भी नहीं दिया, पढ़ देता हूँ मैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद का नाम अभी तक नहीं बदला गया, लेकिन अब वो आंध्र प्रदेश की राजधानी हैदराबाद नहीं है। 10 वर्षों तक वो हैदराबाद रहेगी उसकी राजधानी। आपको पता है तेलंगाना जब से अलग हुआ तब से, बाकी तो उसका राजधानी का नाम बदल गया है। बाकी केरल का भी बदला, तमिलनाडु का भी चेन्नई से मद्रास से चेन्नई हो गया, और पश्चिम बंगाल का भी कलकत्ता आ गया था, जिसको कोलकाता कर दिया गया। ओके, कोलकाता हो गया। केरल की राजधानी त्रिवेंद्रम का नाम तिरुवनंतपुरम हो गया है। सबका नाम बदला है इन सब में से। और महाराष्ट्र की राजधानी बम्बई मुंबई बन गई है। दिल्ली क्या है? एक तो दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है। किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया था? ये पूछा है आपसे। एनसीआर का दर्जा किस संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 69। इसको जरूर याद रखना, 69। बहुत बार पूछा है ये। 1991 द्वारा देश की राजधानी दिल्ली को संघ राज्य क्षेत्र की श्रेणी में कायम करते हुए इसके लिए एक विधानसभा और मंत्रिपरिषद का उपबंध किया गया था। 1991 में, 1991 में किया गया था। इसको ऐसे याद रखना, जब इकोनॉमिक सुधार आया तो देश की राजधानी को भी सुधारा गया था। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1940 के अंतर्गत कुछ संघ राज्य क्षेत्र के लिए विनियम बनाने के राष्ट्रपति की शक्ति के संदर्भ में निम्न से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ये पूछा है आपसे। तो 240 क में अंडमान निकोबार द्वीप की बात की गई है। 240(1) के ख में लक्षद्वीप की बात की गई है। आर्टिकल पूछा है आपसे। 240(1) के ग में दमन द्वीप की बात की गई है और 240(1) घ में पुडुचेरी की बात की गई है। तो इसमें से डी इसका आंसर हो जाएगा। क्या पूछा है? सही नहीं, तो डी गलत हो जाएगा। मैं पढ़ देता हूँ, ये सारे दिए हुए हैं। 240(1) क में अंडमान निकोबार, ख में दिया हुआ है लक्षद्वीप, ग में दादर नागर हवेली, घ में दमन द्वीप और ड़ में पुडुचेरी दिया हुआ है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है? गोवा को 1987 में पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। दीव खंबात की खाड़ी में एक टापू है। दमन और दीव को भारतीय संविधान के 56वें संशोधन द्वारा गोवा से अलग कर दिया गया। दादर और नागर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी शासन के अंतर्गत थे। इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी, ये गलत है। दादर और नागर हवेली वर्ष 1954 तक पुर्तगाली शासन के अधीन थे। यहाँ तक फ्रांसीसी शासन लिखा हुआ है, फ्रांसीसी शासन लिखा हुआ है, पुर्तगाली शासन के अधीन थे। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के भारत के पक्ष में निर्णय के पश्चात दादर और नागर हवेली को भारत में मिला लिया गया था। प्रश्नगत अन्य तीनों कथन सही हैं। सिक्किम भारत का एक राज्य कब बना? किस संशोधन के द्वारा बना? तो 35वां संशोधन के द्वारा बना था। सिक्किम को भारत के संघ में शामिल किया गया। ओके, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं कि निम्नलिखित संविधान संशोधन में किसके द्वारा सिक्किम को विधिवत भारत संघ के एक पूर्ण राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो शामिल हुआ था 35वें के द्वारा, पूर्ण राज्य के रूप में पूछा है आपसे तो 36वां हो जाएगा। पूर्ण राज्य की बात करेगा तो 36वां हम संशोधन बोलेंगे। शामिल पहली बार कब किया गया? तो 35वां संशोधन के द्वारा शामिल किया गया। ओके बंधुओं, बिहार को काटा के पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है किसके द्वारा?
राज्य विधानसभा में कानून पारित करके, बिल्कुल नहीं। राज्यपाल का अध्यादेश जारी पारित करने से, बिल्कुल नहीं। संवैधानिक उपचार, इनमें से कोई भी नहीं होगा। 31 का डी हो जाएगा। संसद कर सकती है, और संसद ने किया भी। कब किया पता ही आपको, 2000 ईस्वी में झारखंड को काट कर अलग कर दिया गया था बिहार से। निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उनके निर्माण के अनुसार कालक्रम बनाए और अंत में दिए कूट का प्रयोग करते हैं। अब इनके जब निर्माण हुए, इनका जब गठन हुआ, उसके हिसाब से आपको इनको सीक्वेंस लगाना। इस तरह क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं और ये टफ क्वेश्चन होते हैं क्योंकि नहीं याद रहते हैं लोगों को इसका ईयर। तो चलिए इसको करते हैं। इसका आंसर दिया है बी, यानी कि सबसे पहले 4, फिर सबसे पहले सिक्किम, फिर अरुणाचल, फिर छत्तीसगढ़ और उसके बाद से झारखंड। अब छत्तीसगढ़ झारखंड तो एक ही साल में हुआ, लेकिन उनके डेट अलग अलग होंगे। यहाँ पर दिया है, मैं पढ़ देता हूँ। आंध्र प्रदेश सबसे पहला राज्य बना था 1953 में, राजस्थान 1956 में, महाराष्ट्र 1960 में, नागालैंड 1963 में, हरियाणा 1966 में। हरियाणा को पंजाब से अलग किया गया था, हिंदी भाषित प्रदेश पंजाब से अलग करके वहाँ पर बनाया गया था। हिमाचल प्रदेश 1971 में, पंजाब से ही हिली स्टेट को काटकर एक हिमाचल प्रदेश बनाया गया था। मेघालय 1972 में, सिक्किम 1975 में, 16 मई को आया था। अरुणाचल 1987 में आया है। सिक्किम और अरुणाचल दोनों हैं ऑप्शन में। छत्तीसगढ़ आया है 1 नवंबर को, और उत्तराखंड आया है 9 नवंबर को, और झारखंड आया है 15 नवंबर को। तो ये इन तीनों में भी अंतर है। ओके, आप इसको एक बार फिर से पढ़ लेना। पीडीएफ चाहिए तो चैनल ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पर मिल जाएगा वहाँ से आपको पीडीएफ। नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालक्रम कौन सा है? फिर से आपको रिपीटेड क्वेश्चन पूछा है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश 1987 में हुआ है, सिक्किम 85 में हुआ है, हरियाणा 1966 में हुआ है, और नागालैंड का हम लोग देख लेते हैं फिर से। नागालैंड हुआ है 1963 में। ओके बंधुओं, छत्तीसगढ़ राज्य स्वरूप में आया कब आया? अभी क्वेश्चन आया था 1 नवंबर 2000 ईस्वी को। 9 नवंबर को उत्तराखंड आया, 15 नवंबर को झारखंड आया। उत्तराखंड राज्य का स्थापना हुई 2000 ईस्वी में। इसका आंसर बी हो जाएगा। निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ है। इन्हें उनके गठन के आरोही कालक्रम में लगाना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा सी। सबसे पहले नागालैंड, फिर हरियाणा 63, 66, 75, और मेघालय का क्या, सॉरी मेघालय 72 और सिक्किम 75। तो 3 1 4 2, 3 1 4 2। मेघालय 72 है, सिक्किम 75 है। भारत में निम्नलिखित राज्यों को बनाने के सही कार्यक्रम की पहचान कीजिए। देखो कितना सारा ये क्वेश्चन पूछा है। यूपीपीसीएस प्री में ही पूछा है 2014 में, और ये बार बार अभी भी पूछता है बंधु बांधवों, याद कर लो। पहला है आंध्र प्रदेश, सबसे पहले 1953। उसके बाद से हरियाणा 1966। हिमाचल कब आया था? हिमाचल ऊपर देखना। सिक्किम आया 1975 में। हिमाचल आया 72 के आसपास। चलो हिमाचल का मैं दिखा देता हूँ, ताकि एक बार और देखने से अगर याद हो जाता है तो क्या जा रहा है हमारा। ये रहा हिमाचल प्रदेश 1971, 71 में हिमाचल है। ओके, चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये क्वेश्चन था हिमाचल वाला, इसको हमने कर लिया। 38 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताना है आपको। आरोही क्रम असेंडिंग में, यानी कि घटते क्रम, बढ़ते क्रम में दिखाना है आपको। इसका आंसर हो जाएगा नागालैंड, मेघालय, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश। ओके, अरुणाचल 1987 में बना है, सिक्किम करा है 1975 में, मेघालय अभी देखा था हमने, और नागालैंड 1971 में, 72 में। ओके, 72 ही तो था ना, सॉरी मेघालय 72 था, मेघालय सॉरी नागालैंड 72, मेघालय 72 था, और नागालैंड जो है ना वो 1963 था। कन्फ्यूजन थोड़ा सा हो जाता है। 1963 था नागालैंड, और मेघालय 72 था। इसका आंसर ये हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही आरोही क्रम बताना है आपको, तो इसका आंसर हो जाएगा हरियाणा, महाराष्ट्र और राजस्थान। ओके, अवरोही क्रम बताना है, डिसेंडिंग में बताना है। अब ईयर मैच करना है। झारखंड चलो भाई 2000, नागालैंड अभी देखा 62, चाइना युद्ध के बाद, तेलंगाना 2014, सिक्किम 1975, 36वां के द्वारा पूर्ण राज्य बनाया सिक्किम, 75वां के द्वारा भारत के संघ में प्रवेश किया है। 41 नंबर क्वेश्चन कर लिया हम। 41 पर चलते हैं। निम्नलिखित किस राज्य का गठन वर्ष 1948 में हुआ? इसमें क्या दिया हुआ है कि इस प्रश्न के अंग्रेजी संस्करण राज्य के लिए स्टेट शब्द का प्रयोग हुआ। इस आधार पर दिए गए विकल्प में कोई सा भी सही नहीं है, परंतु राज्य का अगर प्रोविनेंस दिया जाए तो 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। समझ गए भाई? इसके इंग्लिश संस्करण के आधार पर इसमें इसने कोई आंसर नहीं दिया। तो वर्ष 1948 में गठित राज्य हिमाचल प्रदेश होगा। प्रश्नगत राज्यों के प्रोविनेंस स्टेट बनने की सूची इस प्रकार है। पश्चिम बंगाल 26 जनवरी 1950 को बना, असम 1950 में ही बना, पंजाब भी 1950 में, हिमाचल प्रदेश 71 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न से एक कथन असत्य है बताइए। मैसूर राज्य का नया नाम तमिलनाडु रखा गया।
क्या ये सही है? मैसूर तमिलनाडु लग रहा है तुम्हें? गोवा को दमन और दीव से अलग किया गया, बताओ सही है कि गलत? बम्बई राज्य गुजरात और महाराष्ट्र विभाजित किया गया। हिमाचल प्रदेश पहले संघ शासित प्रदेश की सूची में था। हिमाचल पहले था भाई यूटी। कौन सा असत्य है इसमें से? इसका आंसर ए होगा। मैसूर तो कर्नाटक में है ना, तमिलनाडु में नहीं। मैसूर राज्य नाम परिवर्तन अधिनियम 1973 के द्वारा मैसूर राज्य का नया नाम कर्नाटक कर दिया गया, अतः कथन ए असत्य है। भाषा के आधार पर राज्यों का गठन है तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब की गई? तो बहुत बार की गई है, इसलिए इसने नहीं दिया है। भाषाई आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना 29 दिसंबर 1953 को की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 30 दिसंबर 1955 को सौंपी। आयोग के अध्यक्ष फजल अली थे और 2 अन्य सदस्य थे, हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पन्नीकर। अब बताओ इसमें से कौन सा होगा? इसमें से कोई सा भी नहीं होगा, क्योंकि 53 में की गई है और 55 में रिपोर्ट दी है, जिसमें एक भी ऑप्शन में नहीं है। 53 में फजल अली आयोग बनी है बंधुओं, बहुत बार मैंने बोला, अब तक याद होना चाहिए। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? ये पूछा है आपसे, किस वर्ष में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 1956 में किया गया। ओके। अगला है कि भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? अभी मैंने बोला कि किसका हुआ था, आंध्र प्रदेश का। वहाँ पर जो एक गांधीवादी नेता थे पोट्टिली श्रीरामुलु, उनका निधन हो गया था। आमरण अनशन उन्होंने 55 दिन का किया था राज्य के निर्माण के लिए भाषाई आधार पर। उनके बाद उनका निधन हो गया। एनसीईआरटी पढ़ा होगा अपने लोगों ने, पढ़ लेना एक बार जरूर जाके एग्जाम से पहले। यूपी में डायरेक्ट एनसीईआरटी से क्वेश्चन आते हैं। उनका निधन हो गया। उसके बाद आंध्र प्रदेश राज्य को तमिलनाडु से काट के अलग बनाया गया, तेलुगु भाषी राज्य को। 46 निम्न में कौन सा भारत में भाषा का आधार बना पहला राज्य है? तो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश एक भाषाई राज्य के रूप में गठित कब हुआ? तो बी आंसर 1953 हो जाएगा। जैसे ही आंध्र प्रदेश गठन हुआ, सारे राज्य बोलने लग गए कि हमें भी भाषा के आधार पर गठित करो, तो हमें भी करो, है ना। भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुति के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया? तो 1956 में किया गया। बहुत बार पूछा है, इसको याद रखना, 1956 में किया गया। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी का दर्जा कभी प्रदान नहीं किया गया? विशेष श्रेणी का राज्य किसको नहीं कभी भी बनाया गया? तो अपने बिहार को कभी विशेष नहीं बनाया गया, हम वैसे ही विशेष हैं। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, 49 का ए हो जाएगा। बाकी सबको विशेष राज्य का दर्जा मिला है। कांग्रेस के नागपुर सत्र विशेष राज्य का दर्जा किसको किसको मिलता है? देखो, एक तो बॉर्डरिंग स्टेट हिमालय वाले राज्य होना चाहिए, आपके पास उपजाऊ भूमि की कमी होनी चाहिए, तो ये सब कुछ क्राइटेरिया होते हैं। और SC ST आबादी आपके पास बहुत ज़्यादा होने चाहिए, तब आपको विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता है। हिमालय राज्यों को भी मिला हुआ है, बहुत सारे को। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे राज्यों को मिला हुआ है, लगभग में सारे ही हैं। उसके अलावा आपको उत्तराखंड को मिला हुआ है और हिमाचल प्रदेश को, जम्मू कश्मीर को भी विभाजन से पहले पूरे मिला हुआ, तो विशेष राज्य का दर्जा। विशेष राज्य के 3 कैटेगरी हैं जिसके आधार पर उसको दिया जाता है, और ये संविधान में वर्णित नहीं है विशेष राज्य, इसको भी याद रखना आप लोग। UPSC ने क्वेश्चन में डाल के पूछे हैं, UPPCS ने भी पूछे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा का प्रावधान हमारे संविधान में दिया गया है? तो नहीं दिया गया है, काट के आना वहाँ पर, नहीं दिया गया है। 50 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? कांग्रेस के नागपुर सत्र 1920 के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समिति का गठन भाषाई आधार पर किया गया। ये हिस्ट्री पॉलिटी दोनों का क्वेश्चन आ गया इसमें। 1948 में कांग्रेस ने भाषाई आधार पर प्रांतों गठन की मांग को अस्वीकार कर दिया। 1948 में किया था क्या? तो बिल्कुल सही होगा। और इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, दोनों ही सही है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है। पहला भी सही है, नागपुर सत्र 1920 याद रखना। 1920 में भाषाई आधार प्रांतीय कांग्रेस का समिति गठन जो किया गया, प्रांत की जो कांग्रेस समितियां बनी, जैसे मद्रास प्रांत की, कलकत्ता प्रांत की, बम्बई प्रांत की, उनका गठन भाषाई आधार पर किया गया। और 1948 में अभी मैंने बताया आपको 2 समितियां बनी, एक पट्टाभी एक धर आयोग बना और एक JBP समिति बनी थी। तो JBP समिति जो थी वो कांग्रेस की समिति थी, जिसमें कांग्रेस के 3 नेता मिलकर ये देख रहे थे कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। और उन्होंने इससे इनकार कर दिया कि भाषा के आधार पर हम राज्य नहीं बनाएंगे। हम राज्य बनाएंगे किस आधार पर? हम बनाएंगे प्रशासन के आधार पर। हम बनाएंगे राज्य कि जो उस इलाके में सही से काम हो सके, है ना। जो एक जनजातीय समूह, ऐसे एक भाषाई समूह, इसके आधार पर हम देश को नहीं बांटना चाहते हैं। तो इसलिए इसका दोनों ही कथन सही होगा। भाषाई आधार पर फजल अली आयोग था पहला आयोग जिसने भाषा को भी बोला कि हाँ, भाषा को भी आपको रखना पड़ेगा, और वो सही थे। 50 क्वेश्चन हमने इससे कंप्लीट कर लिया। अब नागरिकता संबंधी क्वेश्चन पर चलते हैं। नागरिकता भी आजकल चर्चा में भी रहता है। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो भाग 2 में है। भाग सारे रट के जाना। भाग 1 में क्या लिखा हुआ? संघ और राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में मूल अधिकार है। भाग 4 में DPS है। भाग 4 के A में मूल कर्तव्य है। भाग 5 में केंद्र सरकार है। भाग 6 में क्या है? भाग 6 में राज्य सरकारें आ जाती हैं। पढ़ लेना सारा बैठ के।
5 से आर्टिकल 11 तक है। आर्टिकल 12 में क्या लिखा हुआ, राज्य की परिभाषा है और फिर उसके बाद से मूल अधिकार शुरू हो जाता है। नागरिकता से संबंधित प्रावधान भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो भाग 2 में है। पहले तो भाग ही याद कर लेना। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। चौथा है, भारतीय संविधान के निम्न से कौन सी नागरिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता देती है। दोहरी नागरिकता कहाँ पर है ये बताओ, सब लोग बताओ मुझे। यूएसए में है दोहरी नागरिकता, भारत में एकल नागरिकता है। अगर तुम किसी दूसरे देश की नागरिकता लोगे तो भारत की नागरिकता तुम्हारी अपने आप खत्म हो जाएगी। जैसे अक्षय कुमार जी के पास कनाडा की नागरिकता है तो उनके पास भारत की नागरिकता नहीं है। दोहरी नागरिकता अपने यहाँ वर्जित है, आप किसी एक ही देश के नागरिक हो सकते हैं। भारत में नागरिकता की निम्नलिखित विशेषताओं से कौन सी सही है, ये पूछा है आपसे। राज्य तथा राष्ट्र की दोहरी नागरिकता, बिल्कुल गलत। राज्य की एकल नागरिकता, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता, राज्य की भी नहीं होती, संपूर्ण भारत की एकल नागरिकता। 5 का सी हो जाएगा आंसर। छठा क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है जन्म द्वारा, देशीकरण द्वारा, किसी भूभाग के समृद्ध के द्वारा, बैंकों में धन जमा करने से। इसका आंसर डी हो जाएगा। बाकी तीनों तरीके से प्राप्त की जा सकती है, जन्म के द्वारा भी, देशीकरण के द्वारा भी। अब मान लो पाकिस्तान है, मान लो एक पल को हमने उसको पाकिस्तान का आधा भाग कब्जा कर लिया तो वहाँ के लोगों को तो हम नागरिकता देंगे ना भाई, है ना। तो उसके द्वारा भी हो सकते हैं। इसका आंसर डी हो जाएगा। डी गलत है, बाकी सब सही है तीनों। भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता खो देता है। अब भारत का एक नागरिक अपनी नागरिकता कैसे खो देता है। भारतीय नागरिकता का परित्याग करता है, अगर वो बोलता है कि हम नागरिकता छोड़ रहे हैं, सिटीजनशिप छोड़ रहे हैं। स्वेच्छा से अन्य देश की नागरिकता प्राप्त करता है, किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, सरकार की आलोचना करता है। तो इसमें से चौथा तो काट दो। अगर एलिमिनेशन पे जाते हैं तो हम चौथा अगर काटेंगे तो ये दोनों ऑप्शन कट गया। किसी अन्य देश के नागरिक से विवाह करता है, 1 और 2 तो बिल्कुल सही होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 2। विवाह करने पर नागरिकता नहीं जाती है, निश्चिंत हो रहो। 7 का ए हो जाएगा आंसर और बी सी हो जाएगा। 1 और 2 सही है। नागरिकता संशोधन अधिनियम 2015, देखो 2015 का नागरिकता संशोधन अधिनियम पूछा है। और जो सीए आया, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, पिछले साल 2019 में, उसको ही पढ़ के जाना। यूपीएससी ने अब तक नहीं पूछा है ढंग से, अब पूछ लेगा वो। तो चलो इसको पढ़ते हैं। के अंतर्गत कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर नहीं है। प्रवासी नागरिक जो मिलता है प्रमाण पत्र, उसके लिए अहर होने के कौन नहीं रखता है, वो कौन इसमें से उसके लिए एलिजिबल नहीं है, ये पूछा है। एक अवयस्क बच्चा जिसका अभिभावक भारतीय नागरिक हैं, भारतीय नागरिक की विदेशी मूल की पत्नी, वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए। एक व्यक्ति का परपोता परपोती दूसरे देश के नागरिक हैं किंतु जिनके पितामह पितामही मातामह मातामही संविधान लागू होने के समय भारतीय नागरिक थे। कौन भारतीय कार्ड धारक प्रवासी नागरिक के रूप में पंजीकृत होने के लिए अहर नहीं है, मान्यता नहीं है उसको। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। वे भारतीय जो विभाजन के उपरांत पाकिस्तान के प्रवासी हो गए, उनको हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं नहीं तुम भारतीय ही हो, बस विदेश में तुम रहते हो, ऐसा नहीं होगा। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 नंबर, नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, गोवा के प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। क्या ये सही है। 371 जो आर्टिकल, 370 में तो जम्मू कश्मीर था जिसको हमने काट खूट के बराबर कर दिया, ख़त्म कर दिया। अब बचा हुआ है नागालैंड, 371 में लिखा हुआ है, असम है, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल और गोवा। क्या है ये पूछा है पहला आपसे। दूसरा है कि भारत और यूएसए के संविधानों में 2 राजतंत्र, संघ और राज्य हैं किंतु नागरिकता एक हरी है। अब बताओ दूसरा सही है। यूएसए में एक हरी नागरिकता है, नहीं है ना, तो पहला स्टेटमेंट काट दो। तीसरा है, कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। ऐसा क्या है, तो पहला का इसका आंसर क्या हो जाएगा। 9 का आंसर हो जाएगा डी। केवल 1 सही है, बाकी तीसरा तो गलत ही था। तीसरा काटते तो 3 ऑप्शन कटता, है ना। नागरिकता से वंचित किसी को भी किया जा सकता है और अगर कोई किसी भी प्रकार से नागरिक बना है तो भारत के हर पद पर जाने योग्य होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते। देखो ये यहाँ पर दिया हुआ है और ये याद करके जाना, अगर पीसीएस देने जा रहे हो तो यूपीएससी ये जल्दी आर्टिकल नहीं पूछती। 371 में क्या दिया हुआ, नागालैंड 371 ए, असम 371 बी, मणिपुर 371 सी, आंध्र प्रदेश तेलंगाना 371 डी, सिक्किम एफ, मिजोरम जी, अरुणाचल प्रदेश एच, गोवा आई, है ना सबके लिए। किस देश में दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार किया गया है, तो इसका भी आंसर बताया था मैंने कुछ देर पहले। यूएसए हो जाएगा, अमेरिका हो जाएगा।
11 निम्न से कौन नागरिकता का अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है? कौन नागरिकता का अर्जन के लिए शर्त बना सकता है? तो कौन बना सकता है? तो इसका 11 का क्या आंसर हो जाएगा? डी, संसद बना सकती है। केवल और केवल संसद बना सकती है। नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त करने के लिए भारतीय मूल के व्यक्ति को भारत में कितने वर्ष बिताने होंगे? ये एक्ट पूछा है आपसे 1955 का नागरिकता अधिनियम, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 वर्ष बिताने होंगे। 2013 का क्वेश्चन है। निम्न से भारत में नागरिकता निर्धारणता का विशिष्ट अधिकार किसे प्राप्त है? निर्धारण का विशिष्ट अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 11 के अनुसार भारत में नागरिकता निर्धारण का विशिष्ट अधिकार संसद को प्राप्त है, जो इसमें लिखा ही नहीं हुआ है। प्रसंगत विकल्पों में संसद का नाम नहीं है, अतः कोई विकल्प सही नहीं होगा। ई आंसर, इसमें तो बिहार वाला ई आंसर भी नहीं है। इसका आंसर यहाँ पर देखो संसद दिया है ना, तो संसद ही होगा, इसीलिए मैं ऊपर ले गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं कि नागरिकता संशोधन विधेयक 2019 संसद से कब पारित किया गया? डेट पूछा है आपसे, तो 11 दिसंबर 2019 ईस्वी को पारित किया गया। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया? तो 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया। और अगला है मूल अधिकार, जिसको हम कर चुके हैं। इसमें मूल अधिकार में कितने क्वेश्चन हैं मैं दिखा देता हूं एक बार आपको। मूल अधिकार में देखो बंधुओं, जितने क्वेश्चन और ये सारे के सारे हमने कंप्लीट किए हैं। 134 क्वेश्चन हैं। इसको जाकर जरूर करना, मूल अधिकार वाला वीडियो। यूपीएससी यूपीपीएससी जो भी एग्जाम दे रहे हो ना, गारंटेड काम आने वाला है। तो वीडियो कैसा लगा जरूर बताना, लाइक करना वीडियो को बंधुओं, शेयर कर देना थोड़ा सा। थैंक यू सो मच।